वेलकम माय फ्रेंड्स टू माय श्री सुपर गार्डन। आज बहुत ही सुंदर मॉर्निंग है, सुबह है। टुडे इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, चिंता रहित होंगे। तो चलिए आज मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और आज जो टॉपिक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं अपने प्लांट्स के स्टेटस को मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक लक्ष्मी कमल, ये दूसरा लक्ष्मी कमल है और आप देख सकते हैं कि ये फूल देने जा रहा है। और मैं इसके फूल से मैं बीज भी बनाऊंगा। आई विल मेक सीड्स with the help of these flowers by artificial pollination, and this is the another one। ये दूसरा, ये लक्ष्मी कमल है और ये भी देख सकते हैं ये लक्ष्मी कमल कितना सुंदर है। ऐसे तो हम इसे लक्ष्मी कमल कहते हैं, मगर इन लोग का सभी कुछ अलग अलग स्पीसीज़ के हैं। चिवेरिया है, सीडम है, सेम्परविवम है। तो ये देखिए, और सबसे जो बढ़िया बात है कि इन लोग का जो रोसेट तरह का जो लीव्स उगता है, इसी से ये सुंदरता है। तो आज जो टॉपिक मैं इस पौधे के बारे में बताने वाला हूँ वो है सक्युलेंट्स और नमी, यानी कि सक्युलेंट्स एंड मॉइस्चर। सो how the moisture in the environment, the humidity in the environment affects these plants. So today is the last week of March 2024 and the current status of the temperature now is, अभी जो तापक्रम है वो अभी 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। और वेदर से रिपोर्ट से अभी इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री तक चला जाता है। तो इन सभी पौधों को मैंने अभी डायरेक्ट सनलाइट के अंडर में रखा हुआ हूँ। आई हैव केप्ट दिस वंडरफुल प्लांट्स अंडर द डायरेक्ट सन, ताकि मैं इसका ग्रोथ सकूँ और इसमें जो फ्लावर्स है वो मैं पा सकूँ, ताकि मैं इनका सीड्स बना सकूँ। तो ये एक पौधा है जो फ्लावर्स देने को तैयार है। और ये पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये भी जो है फ्लावर्स, देखिए ये यहाँ पे फ्लावर शूट्स निकालने जा रहा है। और इसका जो बेबी प्लांट है ये भी देखिए। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी। अभी जो कुछ दिनों पहले पटना में 2-3 दिन बारिश हुआ था, मगर मैं इसको बारिश में रहने दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि बारिश के बाद तेज़ धूप निकलेगा। चूँकि मैं इसको छत पर रखा हुआ हूँ, तो द ह्यूमिडिटी विल नॉट affect because the sunlight will evaporate all the excess water. So हम लोग जो मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर दो तरह से है। जो एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी है, और जो हम लोग जो पानी देते हैं, तो वो जो सॉइल मिक्स में जो पानी है वो एक ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करता है सॉइल मिक्स का। तो एक्सटर्नल ह्यूमिडिटी, जो बाहरी ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट का, और जो ह्यूमिडिटी जो हमने पानी दिया है सॉइल मिक्स में, उससे संबंधित है। तो इन खूबसूरत सा पौधों के बीच देयर इज़ अ वेरी करेक्ट बैलेंस शुड बी क्रिएटेड बिटवीन द ह्यूमिडिटी एंड द प्लांट्स। अब ये जो पौधे हैं, आप लोग तो मैं जानते हैं आप लोग कि ये पौधे जो होते हैं ये अपने आप को डेज़र्ट कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए अडेप्टेशन रखते हैं, मगर ये ट्रूली डेज़र्ट प्लांट्स नहीं होते हैं। बिकॉज़ ये जो है, इन लोगों का जो ख़ास टेम्परेचर होता है वो है आपको 24 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर अगर रहता है तो ये अच्छे चलते हैं। मगर डेज़र्ट में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो एक्चुअली इट इज़ नॉट अ ट्रू डेज़र्ट प्लांट्स। मगर इनका जो अडेप्टेशंस है ये डेज़र्ट फीचर्स के प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। जैसे द लीव स्टोर्स वाटर, तो इसी तरह से
ये जो लक्ष्मी कमल है ये भी अपने लीव्स में स्टोर करते हैं पानी। और फिर और दूसरा जो अडेप्टेशन है कि ये जो लीव्स होते हैं इसके ऊपर एक पाउडरी सब्सटेंस फरीना होता है और इसका पर्पस होता है कि इसको रिफ्लेक्ट करना। जो हार्ट सनरेज इनके ऊपर गिरता है तो इसको रिफ्लेक्ट करें। तो ये सब जो फीचर्स है, ये जो सुंदर सा जो लक्ष्मी कमल है, ये अपने आप को अडेप्ट करते हैं डेजर्ट फीचर्स के लिए। मगर ये ट्रूली डेजर्ट प्लांट्स नहीं होते हैं, बिकॉज डेजर्ट में बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है दिन में। रात में ठंडक हो जाता है ज़रूर, क्योंकि बालू जो होता है डेजर्ट में वो जल्दी गर्म होता है और रात में जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इन पौधे के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जनरली क्या होता है, हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग जब यहाँ पर पानी डालते हैं तो जड़ का जो मेन फंक्शन होता है पानी को एब्जॉर्ब करना। तो अब होता क्या है कि अभी जो ह्यूमिडिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो होता क्या है कि ये जो इनके जो जड़ हैं वो पानी तो एब्जॉर्ब करते हैं और पौधे को पहुँचाते हैं। तो जो वाटर बैलेंस है, इनके अंदर जो सेल्स होता है, इनका जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होता है वो उपयुक्त होना चाहिए। नहीं तो आप अगर पानी ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होता है कि आपको पता नहीं चलेगा, मगर अंदर ही जो है ड्यू टू सॉइल के अंदर ह्यूमिडिटी रहने से, ज़्यादा रहने से क्या होता है कि पानी जो अगर पैरेन्काइमेटस सेल्स ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसके जो सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं, जब पानी अधिक होने लगता है तो टर्गर प्रेशर होता क्या है, टर्गर प्रेशर होता है कि जो सेल सैप जो पानी है, वाटर है, जो सेल के अंदर में जाता है तो वो प्रेशर बनाना शुरू करता है सेल वॉल के ऊपर में। और चूँकि ये जो पौधा है, ये जो इनका सेल वॉल होता है बहुत ही फ्रेजाइल होता है, तो ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है कि टर्गर प्रेशर होने के कारण इनका सेल जो है फट जाता है और आपको पता नहीं चलता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि आप लीव्स जो है, जब लीव्स के अंदर जो पैरेन्काइमेटस सेल है वो जब फटने लगता है तो सेल जो होता है जो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। वो ट्रांसल्यूसेंट होने का मतलब ये है कि पत्ता जो है वो अपना हरियाली खो देता है और हल्का सा पीलापन में आ जाता है। तो इससे तुरंत आपको पकड़ लेना चाहिए कि पौधा को हमने ज़्यादा पानी दे दिया है, और तो क्या करना चाहिए, वैसे पत्तों को तुरंत निकाल के बाहर फेंकना चाहिए और पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा उसके बाद। क्योंकि ये पौधा कहता है कि यदि आपको लग रहा है कि इसको पानी देना है तो दिमाग में ये ठान लीजिए कि हम इसको नेक्स्ट वीक देंगे पानी। सो ये पहला चीज़ है। और दूसरा है वातावरण से ह्यूमिडिटी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी पटना में क्या होता है, अलग अलग रीजन्स का अलग अलग क्लाइमेट होता है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आता है आपको इन पौधों को सबसे जो अफेक्ट करता है दैट इज़ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। तो अलग अलग जगह का अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग ह्यूमिडिटी होता है। और बहुत से लोग जो होते हैं इनका पॉटिंग मिक्स के बारे में बताते हैं कि फलाना पॉटिंग मिक्स ऐसे बनाए, मगर एक सूत्र है इसका पॉटिंग मिक्स का कि वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स होना चाहिए। और दूसरा जो सूत्र है, फॉर्मूला है इन सुंदर से पौधों को ग्रो करने के लिए कि पॉटिंग मिक्स जो आप डाले हैं वो तुरंत सूख जाना चाहिए, ज़्यादा देर तक ह्यूमिड नहीं रहना चाहिए, अंदर में पानी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो एक फैक्टर मैंने आपको बताया, इसको सालों साल अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो इन फैक्टर्स को भी बहुत ध्यान से रखना है। अब होता क्या है कि वातावरण में ह्यूमिडिटी अभी जो है पटना का जो ह्यूमिडिटी है, अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले पानी बरसा था तो अभी 70% ह्यूमिडिटी है। और इन पौधों के लिए उपयुक्त ह्यूमिडिटी क्या होता है, इन पौधों के लिए उपयुक्त ह्यूमिडिटी होता है 50% एवरेज। तो अगर 50% से ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है तो इन पौधों के लिए स्ट्रेस में रहता है। तो इसीलिए मैं अभी इसको ऊपर छोड़ रखा हूँ। और यहाँ ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए क्या होता है कि चूँकि छत पर है और हवा जो है छत पे बहुत मिलता रहता है, तो क्या होता है कि ह्यूमिडिटी
का इफ़ेक्ट नहीं होने देता है, बिकॉज़ जो हवा जो होता है, डायरेक्शन जो होता है विंड का, वो इसके ह्यूमिडिटी को कम करता है और असर नहीं आने देता है। तो अभी जो है मैंने बताया मार्च 2024 लास्ट वीक है, और ये अब मैं बताता हूँ कि ह्यूमिडिटी कैसे इन पौधों को इफ़ेक्ट करता है, वातावरण के ह्यूमिडिटी को। तो पहला तो ह्यूमिडिटी किस चीज़ के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं पटना में रहता हूँ, तो यदि ईस्टर्ली विंड है, अगर पूर्वा हवा है, तो पूर्वीय हवा में क्या होता है कि वातावरण में नमी ज़्यादा रहता है, और ये जो है नमी जो है हमने आपको बताया कि 50% एवरेज नमी रहना चाहिए। ज़्यादा अगर नमी हो जाता है तो हम लोग को सावधान हो जाना चाहिए कि हम लोग को क्या करना है। तो ये हुआ। और यदि वेस्टर्ली विंड है, पछिया हवा चलता है, तो इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई, ह्यूमिडिटी कम हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम भी होना इन पौधों के लिए ख़राब है, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा भी होना इन पौधों के लिए ख़राब है। तो जो टॉपिक है, मैं जो विषय वस्तु जो मेरा है, ह्यूमिडिटी एंड दिस ग्रोइंग लवली लक्ष्मी कमल। अब होता क्या है कि आप समझते होंगे कि ह्यूमिडिटी कैसे इन पत्तों को अफेक्ट करता है, इन सुंदर प्लांट्स को अफेक्ट करता है। तो वातावरण में जो ह्यूमिडिटी है, अब ये क्या होता है कि ये पत्ते में, अब इसका जो बॉटनी में, कि इन पत्ते में क्या होता है कि स्टोमाटा होता है, जो कि स्टोमाटा के थ्रू ये सांस लेते हैं, और सांस लेने से क्या होता है कि और रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो प्रोसेस मेटाबॉलिज्म इन पौधों में चलता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो एक समय ऐसा आता है, कॉम्पनसेशन पॉइंट कहलाता है, कि जितना अमाउंट से ऑक्सीजन जा रहा है उतना ही अमाउंट से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब भी हो रहा है। तो अब मैं बताता हूँ कि ह्यूमिडिटी इन पौधों के लिए क्यों ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी। अब होता क्या है कि ये पौधा जो है अपना डेजर्ट एडेप्टेशन कर रखा है, और इसका खासियत क्या है, बाकी अन्य पौधे जो हम लोग आसपास में देखते हैं, उनका जो स्टोमेटा होता है, एक ऐसा लीफ में माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा प्लांट्स जो है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। तो होता क्या है कि जब वातावरण में नमी जब बहुत ज़्यादा होता है, तो होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस के कारण जो है, या रेस्पिरेशन के कारण, रेस्पिरेशन तो 24 घंटा इन पौधों में चलते रहता है, मगर फोटोसिंथेसिस जो है ये भी इस पौधे में एक ख़ास फोटोसिंथेसिस होता है, जो मैं आपको बताता हूँ। इसको कहते हैं क्रसलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये जो है इन पौधे का जो स्टोमेटल पोर्स होता है, ये दिन में बंद कर लेते हैं। ये एक डेजर्ट का एक एडाप्टेशन है इन पौधों का। तो इसके कारण क्या होता है कि जब ये पोर्स बंद कर लेते हैं, तो इसमें जो है फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो जाता है, और जब रात होता है तो इसके स्टोमेटल पोर्स खुलते हैं। तो तब जो है जो इन पौधों से द्वारा जो है पत्तियों में जो एनर्जी प्राप्त होता है, वो रात में जो है वो जो प्रोडक्ट है दिन का, वो रात में यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस को करने के लिए, अपने आप को हरा रखने के लिए। तो ये क्या होता है कि जब ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों क्रियाएं चलती हैं, तो इनके जो पत्ते जो होते हैं, उसमें से जो स्टोमेटल पोर्स होता है, वो उसमें से भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। तो होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा वातावरण में ह्यूमिडिटी होता है, और आपको लगता है कि मेरा पॉटिंग मिक्स सूखा हुआ है, और आप पानी डाल देते हैं, तो होता क्या है कि वो रूट से भी एब्जॉर्ब करता है पानी, और लीव से भी ऑब्जर्व करता है पानी। तो ये पौधा जो होता है, बाहर से तो आपको ठीक लगेगा, मगर इसके जो लीव्स के जो पैरेन्काइमटस सेल होते हैं, वो फटने लगते हैं, टूटने लगते हैं ड्यू टू हाई टगर प्रेशर। और दूसरा कारण है हाई टगर प्रेशर होने के कारण कि आप यदि कोई फर्टिलाइज़र इसमें डाल देते हैं, जो कि इन पौधों
के लिए उपयुक्त समय नहीं है, तो वो जो होता है, जो कंसंट्रेशन होता है सेल के अंदर में, वो बढ़ जाता है और पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगता है। वो कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए पानी के कंसंट्रेशन अंदर घुसने लगता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, तो ये जो है लीव्स इनका भी बर्स्ट करने लगता है। तो अभी तो मार्च का महीना है और ह्यूमिडिटी अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि मैंने आपको बताया कि 70% ह्यूमिडिटी है, मगर दिन और जब बढ़ेगा, व्हेन सनलाइट प्रोसीड्स, तो होगा क्या, टेम्परेचर प्रोसीड्स, तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा। तो अभी तक मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट में ही रखूँगा और जो टेम्परेचर अभी इनके ग्रोइंग फेज़ के लिए है 24 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज, और मैंने आपको बताया है कि अभी जो टेम्परेचर, क्योंकि बारिश होने के कारण जो है ठंडक हो गया है, तो अभी एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर है और मैक्सिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, जो कि इन पौधों के लिए बहुत ही उपयुक्त धूप इनको डायरेक्ट मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा, इसमें फ्लावर्स आएंगे और आप इसमें बहुत सारे सीड्स बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सारे इन्फॉर्मेशन जो हैं आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा इन पौधों को ग्रो करने के लिए। अब ऐसे होता क्या है कि हम लोग जैसे इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में बहुत तरह तरह के क्लाइमेट्स होते हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं। कहीं पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कम होता है थ्रू आउट द ईयर, कहीं टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है, ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई हो जाता है, कहीं पर टेम्परेचर तो कम रहता है मगर ह्यूमिडिटी हाई रहता है। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये जो एरियाज़ हैं, वहाँ टेम्परेचर तो कम रहता है, मगर होता क्या है कि वेट विंटर्स होने के कारण क्या होता है कि वहाँ ह्यूमिडिटी हाई रहता है, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी यहाँ पर इशू हो जाता है। तो जब अभी तो बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है और ये अच्छा ग्रो कर रहा है। हम लोग को कंसर्न कब होना है, जब टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होने लगेगा, तब इस पर हम लोग को क्या कार्रवाई करना है। इसलिए कि ये जो पौधे होते हैं, ये ट्रूली डेजर्ट पौधे नहीं होते हैं, इनको फिर शेड में डालना पड़ता है, कुछ मॉर्निंग सनलाइट इसको मिले 1-2 घंटा, और फिर डूबता हुआ सन का, यानी कि सनसेट सन का जो है 1-2 घंटा का धूप मिल जाए, तो ये अच्छे ग्रो करते रहेंगे। और फिर जो है इसमें ह्यूमिड को कैसे कंट्रोल करना है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि मेरा वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो इन सुंदर सा पौधा को उगाने के लिए बहुत सारी मैंने पौधों को कुर्बानियाँ दी हैं। मेरा जो बहुत सारा पौधा जो है, ये जो हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी, जैसे कि जुलाई अगस्त महीना में जो बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, तो इन पौधों में फंगल अटैक हो गया था। मगर मैं अपने अनुभव से बहुत सारा जो अनुभव जो मैंने प्राप्त किया है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे अनुभव से अभी आप सीख लेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो को वॉच और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। सो थैंक यू दोस्तों, कनेक्ट टू नेचर, कनेक्ट विद गॉड, थैंक यू।